राधे राधे। योग के रहस्यमय ज्ञान को जानकारी आपको दे रहा हूँ। पिछले मैंने 3 वीडियो में बताया है कि पहले वीडियो में जो हमारी नाड़ी है, 3 नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी रीढ़ से होकर हमारे शीर्ष तक जाती है। इन तीनों नाड़ियों को जागृत करते हुए और श्वास पे हम कंट्रोल करते हुए और फिर उसके बाद हम जो है ध्यान लगाते हैं 7 चक्रों पे। 7 चक्रों पे उसमें पहला मूलाधार चक्र, इसका मैंने पूर्व में वीडियो डाला है। और इसके बाद फिर स्वादिष्टान चक्र है, हमारा जो नाभि के पीछे स्थित होता है। इसकी जानकारी आपको मैंने पिछले वीडियो में दी है। और आज मैं आपको बात कर रहा हूँ मणिपुर चक्र। ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। यहाँ पर अगर हम ध्यान लगाते हैं और यहाँ ऊर्जा विकसित होती है तो हमारा जो लीवर है, किडनी है, पित्ताशय है, ये अगर हम कहीं दोष है इसमें, तो अगर हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका हमें बहुत शीघ्र लाभ होता है। ये इसका अनुभव कर चुके हैं, तो इसको आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं और आप ध्यान लगाएं। तो मैं आज जो जानकारी दे रहा हूँ उसको समझें आप। तो ये जो नाभि है और हृदय, इसके बीच में पीछे की तरफ ये मणिपुर चक्र होता है। ये स्थान भगवान विष्णु का स्थान है। तो जब हम इस चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो भगवान विष्णु के स्वरूप का भी ध्यान करते हैं। और साथ में इसका जो मंत्र है वो है रा के ऊपर बिंदी रम। तो रम का मन ही मन हम जप करते हैं। और तो कैसे करेंगे देखें आप। तो हम सीधे बैठेंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और हम जो है कभी भी कोई भी मंत्र जप करते हैं, अगर उससे पहले आप गायत्री जप कर लेते हैं तो आपका जो रास्ता है आगे आने का, तो वो जो है अच्छा हो जाता है। तो गायत्री मंत्र का जप करेंगे। श्वास सामान्य करेंगे, श्वास गहरी श्वास लेंगे, श्वास सामान्य करेंगे, इसके बाद मुद्रा लगाएंगे। जो हमारा मणिपुर चक्र है ये भगवान विष्णु का स्थान है, तो इसमें विष्णु मुद्रा लगाएंगे। विष्णु मुद्रा के लिए ये एक्यूप्रेशर के अंदर भी बहुत काम करती है। ये विष्णु मुद्रा है, ये हमारे जो ये अंग है, लीवर है, किडनी है, इसके अंदर बेहद लाभकारी है। तो ये 2 उंगली हमारी अंगूठी की जड़ के अंदर इस तरह से इसको दबाएंगे और बाकी 2 उंगली लास्ट की सीधी रहेंगी, अंगूठा भी सीधा रहेगा और ये अंगूठे की जड़ ये 2 उंगली से दबी रहेगी। ऐसा दोनों हाथ में करेंगे और जब हमारा ध्यान रहेगा चक्र के ऊपर तो हमारी ये मुद्रा लगी रहेगी। देखें आप, मुद्रा लगी है, श्वास सामान्य है। मणिपुर चक्र पर ध्यान लग रहा है। भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान मन में है और हमारा मंत्र रा के ऊपर बिंदी ये निरंतर चलता रहेगा। तो जितना देर तक आप कर सकते हैं उतना समय तक करिए आप और पुनः करें आप। इस तरह आपकी मुद्रा लगी रहेगी, ये विष्णु मुद्रा लगी रहेगी और इसके बाद मंत्र जप आपका चलता रहेगा। चक्र पे ध्यान होगा, विष्णु भगवान का आपको रूप स्वरूप का ध्यान करना है। तो जो हमारी श्वास जारी है और आ रही है, इसके अंदर हम रम 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 भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान है। हमारे जो चक्र पीछे की जो हमारा चक्र है उस पर ध्यान के साथ भगवान विष्णु का ध्यान है। श्वास के जरिए रा के ऊपर बिंदी जारी है, रम, और हमारी ये मुद्रा लगी रहेगी। तो इस प्रकार से आप मणिपुर चक्र पे आप ध्यान लगाएंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण चक्र है। जिसको प्रॉब्लम होती है लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, वह है इसका ध्यान कर सकते हैं। और क्योंकि आप जो दवा खा रहे हैं, इलाज तो आपको लेना है, लेकिन साथ ही आपको
अगर आप ये ध्यान करते हैं तो आपको उसका लाभ शीघ्र होता है। और विशेष तौर पे अचानक कई बार ऐसा होता है कि डेंगू बीमारी है, उसके अंदर प्लेटलेट्स बहुत गिर जाते हैं एकदम, और लीवर के अंदर उसका बहुत ही बैड इफेक्ट होता है। उस समय भी आप इस चक्र पर ध्यान लगा के और मंत्र जप करेंगे तो आप विश्वास रखिए आपको बड़ी जल्दी इसका मेडिसिन का जो लाभ है वो आपको शीघ्र मिलेगा। तो ये मणिपुर चक्र पे आप ध्यान लगाइए। ये योग की गहराइयाँ हैं, ये रहस्यमय ज्ञान है योग का, जो हमारे नाड़ियों को जागृत करके 7 चक्रों पर ध्यान लगाते हुए हम जब शीर्ष से जुड़ते हैं तो हमारे आंतरिक जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें कई ऐसी अनुभूति होती हैं जो अनुभूति आपके लिए बड़ी चमत्कारिक होती हैं। और कभी भी आप योग के अंदर जो आपको प्राप्त होता है उसका आप किसी से वर्णन ना करें और उसका बेवजह प्रचार भी ना करें। तो आप जो है योग के मार्ग पे आगे चलें, क्योंकि गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो योगी जन हैं वो योग मार्ग से भक्ति करते हैं मेरी, और मेरे को प्राप्त करते हैं, और जो गृहस्थ आश्रम में हैं जिनके लिए योग मार्ग संभव नहीं है उनके अपने क्रियाकलाप के कारण, तो वह सहज भक्ति कर सकते हैं। और सहज भक्ति में वह प्रेम भक्ति जो हृदय के अंदर होती है, वहाँ छुड़ाए जात हो नेवल जान के मोए, और हृदय से तब जाओगे सबल में जानू तोए, ये सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को बोला। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम से भी आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आपको शरीर को स्वस्थ करना है, आंतरिक ब्रह्मांड आपका जो सही होना है, और आपको सारी जो आपका जो ऊर्जा है वो शरीर का संचालन सही होना है, उसके लिए ये ध्यान बहुत ही अत्यंत आवश्यक और बहुत लाभकारी है। तो इस करें आप। और इसके बाद अगला जो चक्र है मणिपुर के बाद, जो हमारा हृदय है, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको तमाम तरह की जो सीने में प्रॉब्लम होती है, जिनको हमेशा मृत्यु का भय बना रहता है कि हार्ट से हम चले जाएंगे, वह अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे, उनको बेहद लाभकारी होगा। तो अगले वीडियो में आपको अनाहत चक्र के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।